आइए दोस्तों, और भी सारे क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन एरिया से रिलेटेड ना हो। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन है कि एक हमारे पास सेमी सर्किल है। क्या है? सेमी सर्किल। ठीक है। और इस सेमी सर्किल के अंदर में एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि ये जो सर्किल है, हम सर्किल को थोड़ा सा दूसरे कलर से करते हैं। इस सर्किल का मतलब जो सेमी सर्किल होगी उसका एरिया क्या है? बेसिकली जो हमारा सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल एरिया पूछ रहा है। इसका एरिया क्या होगा? एरिया पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ए 10 पाई। ऑप्शन बी दिया है इन्होंने 25 पाई। ऑप्शन सी दिया है दोस्तों 30 पाई। ऑप्शन डी दिया दोस्तों 40 पाई दिया गया है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ दिया गया है। हमें बस प्रॉपर मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत है। तो जब इस पिक्चर को देखेंगे दोस्तों, तो आप इस पॉइंट से ऑफ कोर्स ए हमारा है और ए है। यदि ए स्क्वायर है, इसका एरिया 40 दिया गया है, तो ऑफ कोर्स एरिया यदि एक साइड को हम लोग देख लें तो एक साइड का मतलब हमारा ए स्क्वायर होगा। मतलब एक साइड ए है तो इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब एक साइड का जो होगा 40 करके हो गया, √40 होगा। तो हमारा मान लीजिए ये जो साइड है, ये साइड क्या हुआ? ये हो गया। पक्का ना? जब एक साइड ए है तो ए कितना होगा दोस्तों? क्योंकि ए भी ए ही होगा, तो ए कितना होगा? थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं। हमारा ए सेक्शंस कितना होगा? इसको ये होगा a/2। तो हमारा जो ए होगा, ए पर्टिकुलर सेक्शंस a/2 मतलब √40/2। तो हमारे पास जो हमारे पास एक ट्रायंगल बना जो 90 डिग्री का होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारी जो ए साइड आएगी, ए वाली साइड, इस साइड का क्या होगा? यही तो होगा ना। जो हमारी ये ए साइड होगी, जिसे हम लोग आर कहेंगे, रेडियस से बनेगा। ठीक है, तो आर का मतलब क्या होगा? √40 का होल स्क्वायर अपान √40/2 का होल स्क्वायर। ये तो होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए, √40 + 40/4, यही तो होगा ना। तो इसका मतलब √50, यही तो होगा दोस्तों। इसका रेडियस ए आया। तो जब रेडियस ए है हमारी इस सर्किल का, किसी भी सर्किल की, ठीक है, मान लीजिए ए हमारा है, ए है, इसकी रेडियस हमारी ए है, ठीक है ना। तो इसका जो है कि एरिया क्या होगा? ऑफकोर्स πr² होता है, यही होता है ना एक सर्किल का एरिया। तो इस पूरे सेमी सर्किल है तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? तो इसका मतलब कि π/2 √50 का स्क्वायर, मतलब π50 का स्क्वायर 50 होगा /2, तो मतलब 25 पाई होगा कि नहीं? तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है 25 पाई, तो आपका आंसर ये सही होगा। तो आप यदि आप देखेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, तो आप इजीली जो है कि सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए आप। इस क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास 3 सर्किल है, ठीक है। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ठीक है। और इन सर्किल के सेंटर से, इन सर्किल का सेंटर हमारा ए है और ये है।
और एक ट्रायंगल बनाया गया दोस्तों, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बनाया गया। और ये कह रहा है कि जो पहला एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये है 42 डिग्री का। कितने डिग्री का? 42 डिग्री का। ये हमारा जो है, ये है लगभग आप मान के चलो 70 डिग्री का, ठीक है ना। और ये जो हमारा एंगल दिया गया है, ये वाला हमारा एंगल दिया गया है ये हमारा एंगल जो दिया गया है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ 78 डिग्री का दिया गया है, 88 गया है। तो पूछ रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है, मतलब ये जो ए सेक्शन से, ए सेक्शन से और ए सेक्शन से, इनका एरिया क्या होगा। मतलब यदि हम इसको कहें, ठीक है, हम इसको कहें ए, इसको कहें बी और इसको कहें हम लोग सी, तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस में दिया है, हाँ एक चीज़ और दिया है दोस्तों कि ये जो इस सर्किल है, हमारी सर्किल जो है कि इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, तीनों का रेडियस बराबर है। तीनों का रेडियस इन्होंने दिया है R1, R2 एंड इसको R2 रखिए आप लोग, R2 और इसको R3। तो लिखा है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, मतलब तीनों का रेडियस बराबर है। और इसका मान दिया है √7 दिया है। तो पूछ रहा है कि ABC का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों ए 7/4, बी दिया है 11/7, सी दिया है 20/7 एंड ऑप्शन डी दिया है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ऑप्शन डी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है दोस्तों, ये हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है। इंटरेस्टिंग दोस्तों, जरा सा आप सोचेंगे तो बहुत इजीली लगेगा आपको। ऐसे लगेगा कि अरे यार हम कैसे तीनों सेक्टर्स का एरिया आप निकालेंगे, तीनों सेक्टर का एरिया निकाल के ऐड करेंगे तब आप रिजल्ट पाएंगे। पर आपको कुछ सोचना नहीं है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जरा सा सोचिए कि ये 42 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, कितने का आएगा, 180 डिग्री है। इसका मतलब यदि हम इसको और इसको और इसको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सेमी सर्किल मिलेगा। मतलब यदि हम इसी सर्किल का एक डिट्टो कॉपी यहाँ बना ले, ठीक है, और ऐसे बना लेते हैं। देखिए 42 डिग्री का बनाइए आप, फिर 70 डिग्री का बनाइए, फिर 78 डिग्री का। तो ये जो तीनों मिल के जो हमारा क्या बनेगा, तीनों मिल के हमारे पास देखिए ये 42 डिग्री हो गया, ये 78 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया कि नहीं। तो तीनों मिलके हमारे पास बने सेमी सर्किल बना लें। और इसका रेडियस ऑलरेडी दिया, कितना दिया है, √7 सेंटीमीटर दिया है। तो जब किसी का रेडियस दिया है, R ऑलरेडी दिया गया है, तो किसी सर्किल के जो कि रेडियस क्या, मतलब एरिया क्या होता है, एरिया किसी सर्किल का एरिया क्या होता है दोस्तों, आप बताइए, πr², मतलब √7 का होल स्क्वायर। और सेमी सर्किल का क्या होता है दोस्तों, इसका भाग दे दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा, π7/2, यही तो है ना, 7/2। तो आप इसको देखिए, पाई को हम क्या कह सकते हैं, 22/7, 7 कह सकते हैं कि नहीं, इंटू 7/2, ये कैंसिल, ए होगा 11। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, 11, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों।